हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयागी अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग हिंदी के कुछ एमसीक्यूज कर रहे थे। आज हम उत्तराखंड आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली ईओ और जो टैक्स इंस्पेक्टर परीक्षा है उससे संबंधित आज फुल टेस्ट करेंगे, यानी कि 100 प्रश्नों का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 100 प्रश्न हम लोग आज करेंगे। और अभी तक आप लोगों में से यदि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। और हम लोगों का प्रयास कैसा लग रहा है आप ज़रूर जो है बता सकते हैं, लाइक या डिसलाइक करके। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ रहा है कि इनमें से ओष्ठ वर्ण कौन सा है, यानी स्वर की बात कर रहा है। तो इसमें ओष्ठ वर्ण कौन सा है, तो देखिए ये दोनों दिए गए हैं ना साथ में, तो इसका मतलब ये एक ही जगह से बोले जाने वाले, तो इन दोनों में से कोई होगा नहीं। तो ये है कंठे, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, तालव्य। और ये हो गया ओष्ठ। तो ऊ जो है ओष्ठ होता है। 5-7 सेकंड मिलेगा, आप लोग अपने आप करिए, फिर उसके बाद मिलाइए कि आपका सही है या कैसा है और सुधार करने की कोशिश करिए। इसमें वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, तो यारा अलावा होते हैं। अंतस्थ व्यंजन इनमें से कौन सा है, तो या रा लावा में से इसमें से जो भी होगा वही अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा, तो वह है। इनमें भी अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, या है। यारा अलावा किस प्रकार के व्यंजन हैं, तो किस प्रकार के व्यंजन हैं, अंतस्थ व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से हैं, तो हिंदी वर्णमाला की बात कर रहा है, इसमें कौन से व्यंजन जो है वो उस माने जाते हैं, तो ये 4 व्यंजन उस माने जाते हैं। तीनों सा और हा ये तो माने जाते हैं मूर्धन्य, ये माने जाते हैं दंत, सॉरी ये माने जाते हैं तालव्य, और ये माने जाते हैं दंत। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये 60। कोई ईर घाट तो कोई बीर घाट, इसका अर्थ क्या होता है, यानी बार बार कथन बदलना, तालमेल ना होना, तितर बितर होना या बहुत चालाक होना। तो कोई ईर घाट कोई बीर घाट का मतलब ही होता है कि तालमेल ना होना, एकता ना होना। हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब है कि हर काम में मनमानी नहीं चलती, या काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता, यही है आपका। सरसों आया है तो कहीं पर भी जब मुहावरे में वही चीज़ दोहरा दी जाए तो हमेशा क्या कर दीजिए, उसको निगलेक्ट कर दीजिए, नहीं काट दीजिए। सफलता समय पर आती है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि सरसों जमाना वो सफलता से संबंधित नहीं है। आगे नाथ न पीछे पगहा का इसका अर्थ क्या है, तो आगे नाथ न पीछे पगहा, इसका जो अर्थ है वो ये है कि पूर्ण स्वतंत्र होना, यानी बंधन रहित होना। तो पूर्ण स्वतंत्र होना इसका हो जाएगा। गुड़ गुरु और चेला चीनी हो गया, ठीक है। इसका मतलब है गुरु से चेला का क्या हो जाना, आगे निकल जाना। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब होता है कि अपराधी हमेशा क्या होता है, शंका से घिरा रहता है। हे का विलोम शब्द क्या होता है, तो हे का मतलब है यानी कि हे दृश्य से देखना, अर्थात गिरी हुई दृश्य से देखना, या हम कह सकते हैं कि अच्छी दृश्य न देखना। तो इसका मतलब है हे का मतलब छोड़ना, तो इसका होता है ग्राह्य, स्वीकृत करना। अथ का विलोम क्या होता है, तो अथ का विलोम होता है इति, इति का होता है अथ। उर्वर का विलोम क्या होता है, तो उर्वर का विलोम होता है, यहाँ पर अनुर्वर दिया हो तो अनुर्वर होगा, ऊसर दिया हो तो फिर ऊसर होगा, क्योंकि ऊसर का मतलब है जहाँ वो जमीन जहाँ पर कुछ पैदा नहीं होता। थोक का विलोम क्या होता है, परचून, थाक, थोया या पर्यकिक। तो थोक का होता है परचून। अब उपमान का विलोम क्या होता है, अन्वय, व्यतिरेक, अतुल्य, उपमेय। तो उपमान का क्या होता है, उपमेय होता है।
मंद का विलोम क्या होता है? मंद का मतलब होता है सुस्त। ठीक है, तो मंद का क्या होता है? द्रुत होगा या त्वरित होगा? इन दोनों में से कुछ नहीं होगा। मंद का होगा शीघ्र। ठीक है, द्रुत का त्वरित होता है। ये दोनों आपस में क्या है? द्रुत का होता है, सॉरी, द्रुत और त्वरित का मतलब तेजी होता है। ठीक है, तो ये जो है यानी मंद का होता है शीघ्र। सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होता है? तो सूक्ष्म का अदृश्य, दृष्टव्य, निश्चित या स्थूल। तो सूक्ष्म क्या होता है? स्थूल होता है। अधुनातन का विलोम क्या होता है? प्राचीन, पुरातन या भूतकालिक या विगतकालिक। तो यहाँ पर क्या होता है? पुरातन। अधुनातन का होता है पुरातन। ठीक है, नवीन का होता है प्राचीन। इसके बाद है इसमें निर्गुण। निर्गुण का अर्थ क्या होता है? तो निर्गुण का अर्थ होता है जो सत्व, रज और तम तीनों गुणों से क्या हो? परे हो, उसे निर्गुण कहते हैं। अंकेक्षक, जिसे आप लोग अकाउंटेंट कहते हैं, वही अंकेक्षक है। इसका मतलब है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। ठीक है, अंकेक्षक होता है। जिजीविषा, जिजीविषा का मतलब क्या होता है? जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा। ठीक है, जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा। और जिजीविषु का मतलब होता है जो जीने की इच्छा रखता हो। पार्थिव, पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी से संबंधित। तो जिसका संबंध किससे हो? पृथ्वी से हो, उसे पार्थिव कहते हैं। अंतेवासी, तो अंतेवासी किसे कहा जाता है? जो गुरु के समीप रहता है शिष्य, उसे अंतेवासी कहा जाता है। छेपक, छेपक का मतलब होता है कि कोई ऐसी रचना जिसमें बाद में कुछ जोड़ा गया हो, उसे छेपक कहा जाता है। तो किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, उसे छेपक कहा जाता है। इसके बाद है अंडे का शहजादा। तो अंडे का शहजादा किसे कहा जाता है? तो अंडे का शहजादा होता है अनुभवहीन व्यक्ति, यानी कि जिसे कोई अनुभव ना हो, उसे अंडे का शहजादा कहा जाता है। अक्ल का दुश्मन, तो अक्ल का दुश्मन होता है महामूर्ख। आगा पीछा करना, तो आगा पीछा करना का मतलब चापलूसी करना, हिचकना, उलटफेर करने, दुविधा में पड़ना। ठीक है, तो आगा पीछा करना का मतलब होता है, ठीक है, दो होता है, एक तो दुविधा होता है और हिचकना होता है। तो यहाँ पर आगा पीछा करना का मतलब होता है क्या करना? दुविधा में पड़ना। ठीक है, नहीं, आगा पीछा करना है, तो आगा पीछा करना का मतलब है हिचकना। मखमली जूते मारना, तो अब मखमली जूते मारना का मतलब क्या होता है? मीठी बातों से लज्जित करना। ठीक है, मीठी बातों से लज्जित करना। रीढ़ टूटना, रीढ़ टूटना का मतलब होता है निराश हो जाना। ठीक है, रीढ़ टूटना का मतलब निराश हो जाना। शैतान की आंत होना, शैतान की आंत का मतलब होता है बहुत लंबी होना। ठीक है, तो अत्यंत लंबी वस्तु होना, तो बहुत लंबी वस्तु होना। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है, यानी हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है? तो हरि ही धन चंद्र होता है। तो हरि ही धन चंद्र, तो हरि है, तो विसर्ग संधि है। ठीक है, तो यानी कि इसमें चा के पहले ये सा हो, ता के पहले ये सा हो, और टा वर्ग के पहले ये वाला सा हो, तो समझ जाइए कि वहाँ पर विसर्ग संधि है। उच्चारण में कौन सी संधि है? व्यंजन। सन्मार्ग में संधि का नाम बताइए। तो सन्मार्ग मतलब जो है सत और मार्ग, तो क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगी। पहले वर्ष का यानी कि तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो ज्ञानोदय, ये ज्ञान और उदय, तो कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें स्वर संधि हो जाएगी, और स्वर में भी कौन सी? गुण संधि, क्योंकि ओ का निर्माण हुआ है। निराधार, निर्धन आधार, या यहाँ पर निराधार जो है ना, ये निर्धन आधार से नहीं बनेगा, ये बनेगा निधन आधार से बनेगा। ठीक है, निधन आधार, विसर्ग संधि हो जाएगा। यानी कि यदि विसर्ग के बाद क्या होता है, ये कोई सा भी स्वर आता है तो ये रा में बदल जाता है, तो रा में बदल गया, निराधार। निरोग, इसमें भी विसर्ग संधि है। निधन रोग, निधन रोग, यानी कि यदि छोटी नी के बाद री आता है, यानी छोटी ई के बाद रा आता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? बड़ी ई बन जाती है। तो कौन सा है ये?
इसमें भी विसर्ग संधि है। निर्जन में कौन सा संधि है? तो निर्जन में वही है, निधन जन। ठीक है, निधन जन, तो क्या हो जाएगा? निर्जन। तीसरा वर्ण है विसर्ग के बाद, और क्या हो जाएगा? ये रा में परिवर्तित हो जाएगा। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ठीक है, तो जैसे धीरे धीरे, तो वहाँ पर क्या होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अल्प विराम का जहाँ थोड़ी देर रुकना हो, अर्ध विराम का मतलब जहाँ उसे थोड़ा ज़्यादा रुकना हो, कोष्ठक का मतलब कोई विशेष चीज़ या उसे व्याख्या करने में के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। इनमें से चिन्हों का पूर्ण विराम बताइए। तो पूर्ण विराम हो जाएगा आमे। ओह, बहुत कठिन समय आ गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ कौन सा चिन्ह लगेगा? तो यहाँ लगेगा विस्मयादिबोधक, हे भगवान मेरी रक्षा करो। ठीक है, यहाँ पर भी क्या लगेगा? यहाँ पर भी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा, हे भगवान। अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है। इस वाक्य में इस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह आएगा? ठीक है, अरे वाह, तो यहाँ पर क्या आएगा? अर्धविराम, दोहरा अवतरण या प्रश्न चिन्ह। ठीक है, या विस्मयादिबोधक, तो यहाँ विस्मयादिबोधक आएगा। इसके बाद है टांग अड़ाना का अर्थ क्या होता है? तो टांग अड़ाना का मतलब रोड़े फैलाना, ठीक है, नहीं, अवरोध पैदा करना। मुंह का निवाला, तो मुंह का निवाला का मतलब होता है बहुत आसान काम। इसके बाद है सिर हथेली पर रखना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? वीरता का प्रदर्शन करना नहीं, पराजय स्वीकार करना नहीं, अहम का विसर्जन करना और मरने के लिए तैयार रहना, ये भी नहीं। यानी इसमें है अहम का विसर्जन करना। ठीक है, अंतर के पट खोलना, तो अंतर का मतलब होता है अंतर मन, तो अंतर के पट खोलना का मतलब होता है विवेक से काम लेना, तो सी हो जाएगा विवेक से काम लेना। तोते की तरह आंख फेरना, इसका मतलब क्या हुआ? तो तोते की तरह आंख फेरना का मतलब पुराने संबंधों को एकदम से भुला देना। इसके बाद दिन को दिन और रात को रात न समझना, इसके लिए क्या आएगा? इसका मतलब है दिन रात मेहनत करना, अथक परिश्रम करना। तो वास्तविकता समझने की कोशिश नहीं, सूर्योदय से रात्रि तक नहीं, यहाँ सूर्योदय नहीं। ठीक है, यानी कि हमेशा अथक कार्य करना। अब हो जाएगा फोर्थ, कोई बड़ा काम करने के समय अपने सुख दुख का, आराम का ध्यान नहीं रखना चाहिए। पौबारा होना, पौबारा होना का मतलब लाभ ही लाभ होता है। आंखें बिछाना, आंखें बिछाना का मतलब प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। ठीक है, और आंखें बिछाना का मतलब है प्रतीक्षा करना, और पलक पावने बिछाना का मतलब होता है आदर सत्कार करना। आकाश में बातें, आकाश से बातें करने का मतलब क्या हुआ? कि घमंडी होना नहीं, आकाशवाणी होना नहीं, बहुत ऊंचा होना। कांटा बोना, कांटा बोना का अर्थ जो है वो क्या है? भेद प्रकट करना, संदेह करना, हानि पहुंचाने या प्यार करना, तो क्या होता है? हानि पहुंचाना। अब बताएंगे पाप और पुण्य में कौन सा समास है? तो पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप और पुण्य कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। निशाचर में कौन सा समास है? ठीक है, तो निशाचर यानी कि निशा में चरण करने वाला, रात्र में चलने वाला, तो निशाचर। इसका मतलब है कौन सा हो गया? इसमें अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, या बहुब्री समास है, अर्थात राक्षस, तो क्या हो जाएगी? ये बहुब्री हो जाएगा। दीनानाथ में कौन सा समास है? यानी दीनों के नाथ, तो दीनों के नाथ अर्थात विष्णु, तो क्या हो जाएगा? बहुब्री समास हो जाएगा। मुख दर्शन, तो मुख का दर्शन, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आपका तत्पुरुष हो जाएगा। त्रिफला में कौन सा समास है? तो त्रिफला, तीन फल। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। तन मन धन में कौन सा समास है? ओके, तन मन धन में कौन सा समान है? तन और मन और धन। ठीक है, तो कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास। बहुत अच्छा है, ध्यान रखिए। आप लोगों में सिर्फ दो का ही होता है ना, कि दो में खोजोगे, और तो यहाँ पर दो नहीं है, यहाँ तीन है। तन
तथा मन तथा धन, तो द्वंद्व हो जाएगा। चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात विष्णु यानी कि बहुब्री। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसके, अर्थात ठीक है कौन, विष्णु, ब्रह्म यानी कि वो बहुब्री समास। इनमें से कह रहा है कि अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। यहाँ पर सोचनी दिया हुआ है, भास्कर दिया हुआ है, ज्योत्सना दिया हुआ है और वांग्मय दिया हुआ है। तो अशुद्ध का, ठीक है, तो यहाँ पर सोचनीय, भास्कर, ज्योत्सना और वांग्मय, इसमें सोचनीय जो है ये गलत है। इस बाद है सोचनीय में क्या आएगा, ये सोचनीय, क्योंकि सोचना है ना, तो ये सोचनीय हो जाएगा। सही वर्तनी वाला शब्द इसमें है सुदृढ़, शुश्रूषा, तो सही वर्तनी है शुश्रूषा। ठीक है, सुहृद में हा में ये वाला आता है। ससीम, ये होगा ससीम। शुद्ध वर्तनी चुनिए, इसमें शुद्ध वर्तनी बताना है। शमशान गलत है, शमशान, शमशान और स्मशान, तो क्या हो जाएगा, ये वाला सही है। इसमें से शुद्ध शब्द छांटना है। अभ्यस्त, थ नहीं होता है, अभ्यस्त होता है। अभ्यस्त, ठीक है, अभ्यध्य, तो क्या हो जाएगा, अभ्यस्त। इनमें से शुद्ध शब्द बताना है। उज्ज्वल, ठीक है, उज्ज्वलन, उज्ज्वल, उज्जलन और क्या है, उलझन, तो क्या हो जाएगा, उज्ज्वलन। इनमें से शुद्ध शब्द बताना है। आशीर्वाद, आशीर्वाद लिखा हो ना, गलत है। आजीविका, उन्हीं, अध्ययन, तो क्या हो जाएगा, आजीविका हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, स्वतंत्र, स्वातंत्र्य या स्वतंत्र और स्वतंत्र, ठीक है, तो कौन सा सही है, ये वाला सही है या ये वाला सही है, पूरा तरह नहीं होगा, स्वतंत्र। आधाता, मानव मात्र को गीता के महात्म, महात्म होता है, ठीक है, महात्म नहीं होता, तो क्या होता है, महात्म, ये वाला महात्म सही है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, ठीक है, तो दो वर्णों है ना, वर्णों में होता है संधि, और शब्दों को मिलने को क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। गौचरति में क्या हो जाएगा, गौचरति। अभी ऊपर मैंने बताया था कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, गौचरति। इसके बाद है निर्धन में कौन सी संधि है, ठीक है, तो निधन धन, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी। उच्छ्वास, तो उत धन श्वास, उधन, ठीक है, क्या हो जाएगा, श्वास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उच्छ्वास, तो उत धन श्वास, ये हो जाएगा। पवन का संधि विच्छेद क्या हो गया, तो पवन का जो है ना, आव बन रहा है ना, तो इसका मतलब को पो हो जाएगा, पो धन अन, तो पवन हो जाएगा, तो पो धन अन, डी वाला उत्तर हो जाएगा। और अयादि संधि होगी इसमें, ठीक है, इसमें यह है ओ किस में बदल जाता है, अय में बदल, सॉरी, औ में बदल जाता है। औ जो है वो किस में बदल जाता है, आओ में बदल जाता है। अब यही होता कि पावन, तो फिर क्या हो जाता, तो उसके लिए पावन के लिए हो जाता पौधन अन, पावन हो जाता। इनमें से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है, ठीक है, तो उच्छ्वास का संधि विच्छेद इसमें कौन सा है, तो इसमें उत, अभी ऊपर आया है उत धन श्वास, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उत धन श्वास, तो उच्छ्वास हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, ठीक है, इनमें स्वर संधि कहाँ पर है, तो इनमें स्वर संधि है तपह धन गुण, तपोगुण, अत, अत धन एव, अतएव, राम धन अयन, रामायण, ठीक है, सत धन जन, सज्जन, ठीक है। तो अब इसमें किसमें स्वर संधि है, तो यहां पर राम धन अयन, राम धन अयन,
तो हो जाएगा रामायण। णा जो है वो रा के कारण हुआ है। इसमें है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो तत्सम कौन सा नहीं है? पुष्प, सुमन, पुहुप या प्रसून। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? पुष्प है, प्रसून है, सुमन है, पुहुप। जो पुहुप है ये आपका तद्भव है, तत्सम नहीं है। पनही का तत्सम शब्द क्या होगा? ठीक है, पनही का होगा उपाना। पनही का मतलब होता है जूता। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? प्रिय, मोर, पिया, चार। ठीक है, तो कौन सा है? प्रिय। प्रिय जो है वो तत्सम है। मक्षिका, मक्षिका का तत्सम शब्द कौन है? तो मक्षिका का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? मक्खी हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पक्ष, साई, वायु और राजा। ठीक है, तत्सम कौन सा नहीं है? ठीक है, तो पक्ष है, वायु जो है ये भी है, साई ये है, या राजा। तो राजा नहीं है। ठीक है, राजा का होता है राय, तो क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, राजा होगा। रिक्शा शब्द किस भाषा का है? तो रिक्शा शब्द किस भाषा का है? जापानी भाषा का है। चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय चीनी भाषा का शब्द है। पतलून किस भाषा का शब्द है? ठीक है, तो पतलून ना तो जापानी, ना तो चीनी, ना तो हिंदी, क्या है? ठीक है, ये है अंग्रेजी भाषा का शब्द। पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? तो पंकज और जलज, ठीक है, किस प्रकार का है? पंक धंजा, जल धंजा। ठीक है, तो पंकज और इस तरह से देखें तो ये क्या है? ये है यानी कि यौगिक, लेकिन यौगिक न होकर के क्या है? एक ही के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए कौन सा है? ये योग रूढ़ शब्द है। लालटेन शब्द निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? तो लालटेन किस में आता है? लैंटर्न किससे बना हुआ है? तो ये विदेशी शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? तो टिकट, मयूर, मध्य और वचन। तो क्या है? टिकट। टिकट अंग्रेजी शब्द है इसलिए ये क्या है? विदेशी शब्द है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची होता है, तो कल्प वृक्ष का पारिजात भी होता है, देव वृक्ष भी होता है, कल्पतरु भी होता है। तो ये क्या होता है? सभी होते हैं। कपड़ा का पर्याय बताइए, तो कपड़ा का क्या होता है? वसन। ठीक है, पट। कुंदन का पर्यायवाची क्या होता है? तो कुंदन का पर्यायवाची यहाँ पर क्या है? हेम है। कुंदन का मतलब होता है यानी सोना, तो सोना जो है ना हेम का पर्यायवाची होता है। ठीक है, इनमें से कौन सा कुमुदनी का पर्यायवाची शब्द है? कुमुदनी का मतलब होता है क्या? कुमुद की। ठीक है, कुमुदनी अर्थात, ठीक है, यानी कि किसकी? चंद्रमा की रोशनी। ठीक है, तो क्या चीज होता है? कुमुदनी का मतलब होता है चांदनी। अगला है खगेश। खगेश का मतलब खग का ईश्वर अर्थात, ठीक है, खग का पर्यायवाची वासुदेव, वैतने, वाक और विधु। तो कौन है? वैतने। खगेश का मतलब होता है गरुड़। ठीक है, तो वैतने जो है ना यानी कि बहुत तेज तीव्रता के साथ जो उड़ सकता है। ठीक है, विधु का मतलब होता है, वाक का मतलब बोलना, और विधु का मतलब, ठीक है, चंद्रमा। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? ठीक है, देखिए, पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि बोलते हैं। ठीक है, और जल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? बड़वाग्नि कहा जाता है। और जंगल में लगने वाली आग को दवाग्नि कहा जाता है। रात में विचरण करने वाली प्राणी को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो क्या कहा जाता है? निशाचर। निश और चर, तो निशाचर। इसके बाद है निशाधंचर, सॉरी, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? क्या? निर्मम या निर्दय या क्रूर या मर्माहत। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? जिसमें यानी ममता हृदय में ना हो तो उसे क्या बोला जाता है? निर्मम बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद है जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, कह रहा है जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त, ठीक है, भावार्थ प्रदान करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है निपात। ठीक है, इसके बाद बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द आता है, तो बिना पलक झपकाए के लिए क्या आता है? निर्निमेष। ठीक है, क्या आता है? निर्निमेष। निपलक नहीं, निपलक का मतलब बिना पलक वाला है। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है। ठीक है, तो लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द कौन सा है? निशाना और उद्देश्य।
सुधा अनेकार्थक शब्द, सुधा का मतलब क्या होता है? अमृत। तो अमृत और पानी सुधा के लिए प्रयोग किया जाता है। इनमें से अनेकार्थी शब्द पहचानना है, यानी कि आंख, अली और अक्षी और अक्ष, अंग, अवयव और अंश और शरीर, कान, श्रोत्र, कर्ण और कक्षा, नाक, स्वर्ग, नाक और इज्जत। देखिए यहाँ पर जो है ना, कान है और श्रुति है और कर्ण है, लेकिन कक्षा इसका नहीं है। आंख है, अली यानी अक्षी है और अक्ष है, ये तो है, लेकिन अरी इसका नहीं है। अंग, अवयव, अंश और शरीर क्या है? ठीक है, ये एक ही है। यहाँ पर भी है नाक, स्वर्ग और नाक, केसर और इज्जत। ठीक है, तो ये जो है ना, ये नहीं है, इसमें हमारा क्या हो जाएगा? अंग, अवयव, अंश और शरीर, यही है अनेकार्थी शब्द का समूह। इनमें से एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। ठीक है, कौन सा अनेकार्थी नहीं है? कर है, वर्ण है, ठीक है, लज्जा है और अर्क है। ठीक है, तो क्या है? लज्जा अनेकार्थी नहीं है। कर के भी कई अर्थ होते हैं, वर्ण के भी होते हैं, अर्क के भी होते हैं। इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें जल का नहीं है नल। अम्बु, नीर और पानी इसके जल के समानार्थी शब्द हैं। तरंग का समानार्थी शब्द का चयन करिए। उर्मी, तुरंग, केकी और अटवी, तो क्या हो जाएगा? उर्मी। तुरंग का मतलब होता है घोड़ा, केकी का मतलब होता है, ठीक है, मोर। इसमें तुरंग का, ठीक है, समानार्थी शब्द कौन है? तो तुरंग का क्या होता है? घोड़ा। तरंग का होता है लहर। ठीक है, नदी का होता है सरिता। विद्युत का होता है बिजली। नाव का समानार्थी शब्द इनमें से बताइए कौन है? तो नाव का क्या होता है? नौका। इनमें से कौन सा नहीं है? ओके, कौन सा नहीं है? ठीक है, तो नाव का तरी भी होता है, डोंगी भी होता है, नौका भी होता है, कौन सा नहीं होता? तरुणी नहीं होता। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तरुणी। नवनीत शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। तो नवनीत शब्द का समानार्थी शब्द, ठीक है, नया चांद, ताजा मक्खन, गृह और जल। ठीक है, तो नवनीत का मतलब होता है क्या? ताजा मक्खन। इनमें से नम्रता का समानार्थी शब्द बताना है। ठीक है, तो मुलायम, साधारण, अभद्रता, विनीत। तो नम्रता का क्या होता है? विनीत होता है। और विनीत का पर्यायवाची वो सारी विलोम शब्द होता है उद्धत। आँच का अर्थ क्या है? आँच का मतलब आग, लपट, बीमारी, गर्म, लंपट और हानि, गर्मी, लपट और हानि, गर्मी, आंचल और हानि। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा? आँच का मतलब गर्मी और लपट और क्या है? हानि, यही होगा। बोलते नहीं उसको हानि पहुंचा दिया गया, नहीं यानी वो सॉरी उसको उसके उसमें आँच नहीं आएगी, यानी हाथ नहीं पहुंचेगी। तो यहाँ आसक्ति का शब्द का अर्थ क्या है? तो आसक्ति का मतलब होता है अनुराग। ठीक है, आसक्ति का होता है अनुराग, तो आसक्ति का अनुराग होता है। पिक, प्रिय का मतलब होता है आम। पिक का मतलब होता है, पिक का मतलब है कोयल, तो कोयल को क्या पसंद है? आम, तो ये आम का प्रयोज्य। हुतासन आग का है। जन्मदात्री माता का है। ओटना और औटना, ठीक है, इसका अर्थ क्या है? तो ओटना का मतलब है, ठीक है, बिनौले अलग करना, और ओटना का मतलब खौलाना। ठीक है, यही होगा। फिर कपट और कपाट, तो एक का अर्थ आ जाएगा तो अपने आप निकला जा सकता है। ठीक है, तो कपट का मतलब धोखा, कपाट का मतलब दरवाजा, तो क्या हो जाएगा? धोखा और दरवाजा। याद रखिएगा, जरा सा भी चूक हो जाएगी तो तुरंत दरवाजा और धोखा में लग जाएगा। जमान पर जमान लगाम ना होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? तो इसका मतलब है क्या? कि स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, यही होता है। यानी जबान पर लगाम ना होना मतलब कि स्पष्टवादी होना अच्छा है, लेकिन जो मन में आए वही बोल देना, ये अच्छा नहीं है। ठीक है, इस वजह है इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है, तो टेढ़ी खीर का मतलब क्या होता है? ठीक है, टेढ़ी खीर का मतलब होता है कठिन कार्य। ठीक है, असंभव कार्य नहीं, कठिन कार्य। डपोर संघ मुहावरे का अर्थ क्या होता है? डपोर संघ का मतलब होता है बेवकूफ। ठीक है, यानी बेसिर पैर की बातें करने वाला। इसके बाद तीन लोग से मथुरा नारी, इसका मतलब है तीन लोग, जैसे तीन लोग आए काट दीजिए। सबसे निराला, मथुरा भी आया काट दीजिए। बहुत सुंदर मथुरा होना, काट दीजिए। अब सिर्फ एक बचा, सबसे निराला, सबसे अलग। दिनों, दिनों का फेर होना, दिनों का फेर होना का मतलब होता है
अजीब हालत होना, भाग्य का चक्कर, यही है भाग्य का चक्कर। बहुत जल्दी जल्दी होना, दिन काटे न कटना, दिनों का फेर होने का मतलब भाग्य का चक्कर है। कोई आ रहा है, इसमें से कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो आप जानते हैं कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, कोई जो है अनिश्चयवाचक, कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? दान कुछ, तो कुछ जो है ना सर्वनाम शब्द। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कर्ण कारक बहुवचन रूप होगा। ठीक है, अब कर्ण कारक की जो है ना और बहुवचन की बात कर रहा है, अनिश्चयवाचक का, अनिश्चय है कोई। ठीक है, तो इसमें आता है कर्ण कारक का से आता है ना, तो क्या हो जाएगा? किन्हीं से, किन्हीं से, किन्हीं को नहीं, वो तो जो है ना किन्हीं को कर्म कारक होगा। की और का जो है ये संबंध होगा। इनमें से बता रहा है कि रेखांकित का विचार कीजिए कि कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। इसमें क्या है? कोई का मतलब क्या हुआ? अभी आया है अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक में होता है यह और वह। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? तो कौन सा शब्द विशेषण है? क्या आगरा है? क्या आगरा नहीं है। ठीक है, तो चमकीला लिखना तो नहीं है, कुछ भी, कुछ और चमकीला दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चमकीला को ही गुणवाचक ले लेते हैं। ये इसमें क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ये। हम चमकीला को ठीक है ले लेते हैं क्योंकि गुणवाचक सर्वनाम है ये। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? सुंदरता, विद्वान, कवि और भलाई। और मैं हर समय बताता हूं कि आप उसके साथ क्या करिए, यदि आपको विशेषण लेना है तो उसके आगे क्या लगाइए? उसके आगे संज्ञा लगा दीजिए। यदि लगता है तो विशेषण होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, कवि, कवि के आगे कोई लगेगा? कवि व्यक्ति कभी जो है ना नहीं लगेगा, लेकिन विद्वान व्यक्ति लगेगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? विद्वान विशेषण हो जाएगा। ठीक है, भलाई के आगे नहीं लगेगा, भला जो है वो विशेषण है। सुंदरता नहीं, सुंदर जो है ना वो विशेषण है। सुंदरता जो है ये भाववाचक संज्ञा है, भलाई भी भाववाचक संज्ञा है। इस बात है, अनुमान का विशेषण होता है। तो अनुमान का विशेषण क्या होता है? अनुमानित, अनुमति, अनुमति, अनुमति। तो क्या होता है? अनुमान, अनुमानित। इसके बाद है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? भयभीत, भीरु, निर्भीक और भव। तो भयभीत व्यक्ति, निर्भीक व्यक्ति, ठीक है, भीरु व्यक्ति और भव, ठीक है, ये कोई विशेषण नहीं है। सॉरी, यही विशेषण जो है ना नहीं है, यानी इसके साथ संज्ञा नहीं लग रही है। इसके बाद है, इनमें से विशेषण को पहचानना है। मजहब, पीड़ा, नैतिक और अज्ञान। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है ना, यानी कि क्या अज्ञान जो है, अज्ञान नहीं होता, अज्ञानी होता है। अज्ञानी विशेषण होगा, तो अज्ञान नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद है नैतिक। तो जो बात होती है वो नैतिक होती है ना। ठीक है, ये भी जो है आपका क्या हो जाएगा? विशेषण नहीं होगा। अब आया पीड़ा और मजहब। ठीक है, तो पीड़ा तो भाववाचक संज्ञा है, जो मजहब है ये क्या चीज़ है? ये आपका विशेषण है। जब कर्ता एक क्रिया यानी कि क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? तो पहली क्रिया कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। और इसमें क्या लग रहा होता है? कर, कर लगता है। हथियाना कौन सी क्रिया है? ठीक है, तो हथियाना प्रेरणार्थक संयुक्त नाम धातु, तो हाथ से आता बनाए हथियाना, तो नाम धातु है ये। इनमें से 4 दिए गए हैं, उनमें से उस विकल्प को चयन कीजिए जो क्रिया के भेद सही बता रहा हो। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ है? दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो यहाँ गाय भी है और चारा भी है,
ये दो क्या हैं, दो दो, यहाँ पर क्या है, कर्म है, तो द्विकर्मक क्रिया यहाँ पर। इसके बाद है कृदंत क्रिया नहीं होता है। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? अवकाश बोधक, निश्चय, नाम बोधक और नित्य बोधक, नित्यता बोधक। ठीक है, तो इसमें क्रिया का बोधक कौन नहीं है? नित्यता का है, निश्चय का भी है, नाम बोधक क्रिया भी होती है, अवकाश बोधक क्रिया नहीं होती। प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है, तो क्या है? गिरना नहीं, उठना नहीं, सुनना नहीं, समझाना। वैसे जो है ना, यानी कि समझाना भी तो प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर समझवाना जो है या समझाना ही क्रिया है, यानी उसे समझाया जा रहा है। क्रिया जो है ना, समझने का काम कौन कर रहा है? सामने वाला कर रहा है। तो इनमें से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? उठना, गिरना, चमकना और क्या है? देना। तो यहाँ पर क्या है? गिराना है। गिराना जो है प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि गिरने का काम कोई दूसरा कर रहा है। प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ पर कौन सी है? चलना, पढ़ना, जगाना और बदलना। ठीक है, तो क्या चीज़ है यहाँ पर? जगाना है। दुकाल में कैसा उपसर्ग है? ठीक है, तो कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, दू में जो है ना, इसमें आपका अरबी का उपसर्ग है। ठीक है, दू का मतलब खराब, दुकाल का मतलब है खराब काल। बा उपसर्ग किस में है? बदबू। ठीक है, उपसर्ग की बात कर रहा है। इसमें बू जो है ना, बद और बू, बू का मतलब होता है सुगंध, तो यानी कि जो है ना तो इसमें बू जो है उपसर्ग नहीं, प्रत्यय है। बदौलत, ठीक है, बदनाम और बदहजमी, ये बद से, ये भी बद से बना हुआ है। यहाँ पर दौलत है, उसमें क्या लगा दीजिए? बा लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? बदौलत। दौलत के सहित, बा का मतलब होता है सहित, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बदौलत। बा और दौलत, बा अलग है, दौलत अलग है। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? ठीक है, तो किसका है? उर्दू और फारसी का। इनमें से कौन सा उपसर्ग नहीं है? आ भी है, चिर भी है, प्रति भी है। इका उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय है। इनमें से उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अप और बाद बिल्कुल है। पर और जय, पराजय हो गया। ओढ़ना और प्रभाव, ठीक है, इसमें प्रा उपसर्ग है, भाव में प्रा जोड़ा हुआ है। ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक है, ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं। पराजय में उपसर्ग है। ठीक है, तो क्या चीज है? अब यहाँ पर और परा। ठीक है, तो परा का मतलब होता है दूसरा। अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अप और हरण। प्रज्ञ में उपसर्ग है, तो इसमें उपसर्ग है आपका कौन सा? प्रा उपसर्ग है। प्रा और ज्ञा, ज्ञा माने जानना। भलाई में प्रत्यय है, तो भलाई में भला, भला में आई प्रत्यय। ठीक है, तो क्या हो गया? भलाई हो गया। औपचारिक में कौन सा प्रत्यय हो? इक प्रत्यय। ठीक है, तो आपका हो जाएगा सी, इक प्रत्यय। आंशिक, इसमें भी प्रत्यय कौन सा है? एक प्रत्यय। अंश में एक प्रत्यय लगा, आंशिक बना। विचार में एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? वैचारिक। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? वैचारिक बन जाएगा। सुमित्रा में प्रत्यय कौन सा होगा? सुमित्र धन आ। ठीक है, तो सुमित्र धन आ, तो क्या हो जाएगा? आ प्रत्यय हो जाएगा। सावधानी में कौन सा? तो सावधान, सावधान में ई प्रत्यय लगा, तो क्या हो गया? सावधानी हो गया। इनमें बताइए कौन सा त्रुटि रहित है? यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ, आसानी के साथ नहीं, आसानी से कर सकता हूँ। यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूँ, नहीं, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, यही वाला सही है। ठीक है, यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूँ, कुछ नहीं। इनमें से कौन सा अशुद्ध है? सारा राज्य उसके लिए थाती था।
ठीक है। ऐसी एक आध बात और देखने में आती है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। ठीक है, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। ठीक है, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, सारा राज्य उसके लिए थाती था, उसकी थाती था। ठीक है, यही वाला गलत है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यह एक गंभीर समस्या है, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैंने राम से पूछा, वह घर गया। तो मैंने राम से पूछा और वह घर गया, यानी वो है। तो मुझे जो है ना, यहाँ पर हम लोग गड़बड़ा देते हैं, जो बोलते हैं वही लिखते हैं। तो बड़ी नहीं, बहुत। ठीक है, भूख बड़ी नहीं होती, भूख बहुत होती है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा बी, ये गलत है। वाक्य की जिस भाग में त्रुटि है उसे चिन्हित करें। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। नहीं, क्षमा मांगी, भीख नहीं मांगा जाता। ठीक है, तो क्षमा नहीं मांगी जाती, यानी कि क्या मांगा जाता है? ठीक है, भीख नहीं मांगी जाती है। अब अगला है, इनमें से निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया, अधिकारियों ने कागजात का परीक्षण किया, अधिकारियों ने कागजात की जांच की। ठीक है, तो इनमें जो शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य इन कौन सा इसमें होगा? तो इसमें है, अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया, अधिकारियों ने कागजात का परीक्षण किया। तो परीक्षण गलत है, परीक्षण नहीं होगा। अधिकारियों ने कागजात की जांच की, या अधिकारियों ने कागजात का अन्वेषण किया, अन्वेषण भी गलत। अब निरीक्षण और निरीक्षण काम का होता है, कागजातों की जांच होती है, इसलिए ये शब्द आपका यानी कि सही होगा। तो यहाँ पर है, अधिकारियों ने कागजात की जांच की। तो ये थे 100 प्रश्न। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने ग्रुप्स में इसे शेयर कर सकते हैं। और हमारा प्रयास कैसा है ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अभी थोड़ा सा कुछ यानी कि उसमें सेटिंग में भी कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ी थी। आगे जब यानी इसी तरह से ये 4-5 तो लेकर के ही कम से कम आएंगे ही। ये 100 यानी पूरा का पूरा 100 का, वो आप लोगों को यदि इसमें कुछ लगता है कि हमें जल्दी जल्दी और यानी सुनना है तो स्पीड बढ़ाकर आप लोग सुन सकते हैं इनको। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।